नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, हमारे शरीर में रक्तचाप है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर इन आवर ब्लड वेसल्स इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स वाई ब्लड फ्लोज आउट ऑफ ए कट। हमारी रक्त वाहिकाओं में दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है, इसलिए कट से खून बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर किससे बने होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योरिटी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड इज, 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 92%। 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज़्यादातर आभूषण बनाने में किया जाता है। 22 कैरेट सोने में धातु के 22 भाग सोने होता है और बाकी दो में चांदी, जस्ता, निकल और अन्य मिश्रित धातु जैसी धातुएं होती हैं। इसे 91.67% शुद्ध सोना भी कहा जाता है। मिश्रित धातुओं को मिलाने से सोने की बनावट सख्त हो जाती है और इसलिए आभूषण टिकाऊ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल। पानी में सामान्य नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा? इसका आंसर है इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली। बॉइलिंग पॉइंट होएगा वो बढ़ जाएगा नमक मिलाने से, और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा नमक मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के ह्रास का मुख्य कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज, धोने का सोडा है ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय यूज्ड इन डेली लाइफ। निम्नलिखित में से कौन दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली मिश्रित धातु नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कॉपर। तांबा एक एलॉय नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन एलॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर इज ए, इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए, रेयॉन। बाकी सारे नेचुरल फाइबर हैं, ऑप्शन ए रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नैनो सैटेलाइट ऑफ द कंट्री इज, देश का पहला नैनो उपग्रह है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जुगनू। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब प्रोफेसर एन.एस. व्यास के मार्गदर्शन में आईआईटी कानपुर के छात्रों द्वारा विकसित नैनो उपग्रह जुगनू को 12 अक्टूबर 2011 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इसकी डेट भी याद रख लेना, कब लॉन्च किया था। वो है 12 अक्टूबर 2011 में। और कहां पर बना था? आईआईटी कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेंथा पोजेसेस मैक्सिमम ऑयल परसेंटेज। मेंथा के निम्नलिखित भागों में से किस एक में अधिकतम तेल प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लीव, यानी कि पत्ती। सबसे ज्यादा तेल की मात्रा पत्ती में पाई जाती है। मेंथा को पिपरमिंट भी बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम है मेंथा पिपरीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टू बल्ब्स इन ए हाउस वन ग्लोज ब्राइटर देन अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक घर में दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, द डिमर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस। उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए वो धीरे मंदा जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स, 1 किलोवाट घंटा बराबर है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा इसको याद करना है।
3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट आवर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, सिरका किसका जलीय घोल है? इसका आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनरिच्ड यूरेनियम इज अ, समृद्ध यूरेनियम एक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी नेचुरल यूरेनियम इन विच द कंपोनेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप U⁵235 इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक U⁵235 का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, उसे एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप इज यूज्ड इन ए लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, एलईडी, एलसीडी, एसआरएस और एससीआईडी। दोस्तों एलईडी होता है ए का थर्ड ऑप्शन कॉस्ट इफेक्टिव लाइट सोर्स। एलईडी क्या है? एक कॉस्ट इफेक्टिव लाइट सोर्स है। अब बात करें एलसीडी की, एलसीडी है पॉपुलर एंड इफेक्टिव मोबाइल स्क्रीन। अब बात करें एसएआरएस की, तो ये है एक बर्ड डिजीज, पक्षियों में होने वाली बीमारी। बात करें एससीआईडी की, तो ये है बबल बेबी सिंड्रोम, एससीआईडी। अब दोस्तों इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एससीआईडी की फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। बात करें एसएआरएस की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एलसीडी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बात करें एलईडी की, तो वह लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, while lifting a bucket out of water from a well we feel that bucket is, कुएं से पानी की बाल्टी उठाते समय हमें लगता है कि बाल्टी, आंसर है ऑप्शन ए बिकम हैवियर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। जैसे ही पानी से भरी बाल्टी कुएं में से बाहर निकालेंगे तो पानी की सतह से ऊपर आते ही हमें बाल्टी भारी लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल आर प्रोडक्ट्स हैविंग, इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल इफेक्ट। जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल भी होते हैं और मेडिसिनल इफेक्ट भी होता है, पोषण और औषधीय प्रभाव होता है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टार इज ड्यू टू, तारों की ऊर्जा का अटूट स्रोत किसके कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। दोस्तों किसी भी स्टार या सूरज में दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, जिसके बाद बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हम देखते हैं वो हीट और लाइट की फॉर्म में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? इसका आंसर है ऑप्शन डी द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन द बेस, टावर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के माध्यम से लंबवत रेखा आधार के भीतर आती है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको रट लेना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, ये एग्जाम में सीधे ऐसे ही मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।